हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। हम पहले छोटा गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसके बाद बड़ा गुणनखंड निकालेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस गुणनखंड को निकालते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या देखना होता है, ये किस सबसे छोटी संख्या से विभाजित हो रहा है। हम यह कैसे पता करेंगे, तो हम आपको बता दें, जैसे 0, 2, 4, 6 और 8, यदि लास्ट में यह संख्या आती है तो वह किससे विभाजित हो जाता है, सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 3 या 1, 5, 7 और 9, यदि ये संख्या लास्ट में आती है वो कितने से विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो जाता है। तो हम इसे क्या करते हैं, पहले हम इसे विभाजित कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे लास्ट में क्या 0 है, तो 0 हमारा किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से, यानी सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। तो 2 से इसे विभाजित, यानी हम 2 का भाग देंगे 60 में, तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पर आ जाएगा 0 है तो 0 ही आ जाएगा। फिर हम देखते हैं लास्ट में कितना 0, तो फिर भी हमारा 2 से दोबारा चला जाएगा, तो इसे हम 2 से जब आते हैं तो 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 1 बचे 2 पंचे 10, यानी हम 2 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारे लास्ट में 5 आ गया, तो कितना है हमारा, ये 5 है, तो किन से जाएगा, 3 से, हम मतलब विभाजित हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, 3 5 ही 15। अब ये 5 है तो अब तो कितने 5 से ही विभाजित होगा, तो इसे हम 5 से विभाजित कर लेते हैं और लास्ट हमारा कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। और हमारा गुणनखंड सही हुआ है या गलत, इसको जांच करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, तो हमारे यहाँ पर कितना आया 60। गुणा करने पर हमारी यही संख्या आ जानी चाहिए। यानी गुणनखंड का मतलब होता है एक बड़ी सी रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर देना। जैसे इस रस्सी को हम पूरा जोड़ेंगे तो मान लो ये 5 मीटर की हमारी रस्सी है और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में 1-1 मीटर में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो इसके 5 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन ये कितनी आनी चाहिए पूरी जोड़ने पर, मतलब कि 5 मीटर ही आनी चाहिए। यही हमारा क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब बड़ा गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे लास्ट हमारा क्या दिया गया है, 0, तो हम पहले से क्या करेंगे, 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 का पहाड़ा पहले हम क्या करेंगे, 14 आ जाए, 2 7 14, हमारा कितना है 7, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 बार में 6, 1 बचा तो 2 पंचे 10, हमारा अब तो 735। अब ये इसमें क्या आ गया, 5 आ गया, ये कितने से विभाजित है, तो 3 से होगा विभाजित या 5 से। तो पहले हम 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौक मतलब 3 से विभाजित हमारा ये हो जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, 3 से विभाजित कर लेते हैं। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या तो 7 से कम रह जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, हमारा 1 बचा तो यहाँ ये 13 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 13 आ जाए या 13 से कम रह जाए, तो 3 चौके 12, हमारे यहाँ पर भी 1 बजे 3 5 है, यहाँ पर 15 आ जाएगा। हम देखते हैं हमारा 245, ये कितने से कटेगा, ये तो 3 से कटेगा नहीं, इसे हम किससे काटते हैं, 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके, यहाँ पर आ जाएगा 5 चौके 20, 4 बचा, यहाँ पर बचेगा कितना, तो 45, यहाँ पर हमारा 49 आ जाएगा। अब इस 49 को कितने से कटेगा, आगे हम देखते हैं, 5 से तो कटेगा नहीं, इसलिए हम किससे काटेंगे, अब 7 से कटेगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 49, 7 बार में हमारा 49 आ जाएगा। और फिर हम 7 से काटेंगे तो हमारा लास्ट में 1 आ गया। और इन सब का गुणा करने पर क्या आना चाहिए हमारा, मतलब 1470 ही आना चाहिए। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 7, तो मतलब गुणा कर लें, 7 49, 49 पंचे होता है कितना, 245, और 245 तिहाई होता है 735, और 735 दूना होता है 1470, यानी कि 1470। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये गुणनखंड यदि अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक